स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। कोल इंडिया को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इस अपडेट के बाद आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखिए, कोल इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड जो है कोयला के उत्पादन में बनाया है। 662 लाख टन, यानी कि भारत जो का कोयला उत्पादन जो है अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा लगभग 662 लाख टन रहा। ये एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड बनाया है कोल इंडिया ने। अब हम एक बार खबर जान लेते हैं कि खबर क्या है और स्टॉक पर किस तरह का असर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, कोल मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल में भारत का जो कोयला का कुल उत्पादन था लगभग 661 लाख टन था और कोल इंडिया और उसकी अनुषंगिक जो इकाइयां थी उन्होंने पूरा जो मिला करके 534 लाख कोयला का जो है उत्पादन किया है। 534 लाख टन कोयला का उत्पादन किया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सिंगरेनी कोलरेज कंपनी लिमिटेड जो है और कैप्टिव माइंस का भी उत्पादन हुआ है। तो सिंगरेनी कोलरेज कंपनी का जो उत्पादन है लगभग 53 लाख टन है और वहीं अगर देखा जाए तो कैप्टिव माइंस का उत्पादन जो है लगभग 73 लाख टन है। कोयला क्षेत्र का कुल उठाव महीने के दौरान अगर देखा जाए तो लगभग जो है 708 लाख टन था, जबकि बिजली क्षेत्र का उठाव अप्रैल में लगभग 617 लाख टन के करीब पहुंच गया था। कोल इंडिया ने इस साल अप्रैल के महीने में 5 लाख टन कोयला का उत्पादन हासिल किया है, जो लगभग 6.2% के हिसाब से यानी वृद्धि को दर्शाता है। इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो वहीं अगर अप्रैल 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी इसने रिकॉर्ड बनाया था और अप्रैल 2019 के दौरान अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया था और वो था लगभग 450 लाख टन के करीब था। और कोयले का जो पिछला उच्चतम उठाव जो था 2021 में लगभग जो है 540 लाख टन के करीब था। और इस बार जो है कोल इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड के करीब जो है इसने 662 लाख टन का उत्पादन किया है। तो अगर इस कंपनी का अगर उत्पादन बढ़ रहा है, अगर कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसी उत्पादन के साथ जो है इसके स्टॉक में भी आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट यानी कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए 2020-21 में 71 लाख टन जो है कोयले का उत्पादन था और 2021-22 में कुल जो उत्पादन था वो लगभग 77 लाख टन के करीब जो है इसका उत्पादन रहा है, जो लगभग 8.5% वृद्धि को दर्ज करता है। कोल इंडिया का जो कुल उत्पादन है अगर देखा जाए तो 2020-21 में लगभग जो है 6,000 लाख टन के करीब था और वहीं इसमें लगभग 4.5% की वृद्धि जो है दर्ज होने को देखने को हमें मिली थी। वहीं अगर 2021 और 22 के दौरान जो है लगभग जो है 6220 लाख टन हो गया है और 2020-21 में लगभग जो है 500 टन जो था 500 लाख जो टन था उसकी तुलना में लगभग 21-22 के दौरान जो है SSCL का जो उत्पादन था उसमें जो है 28% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए अगर देखा जाए तो 650 लाख टन हो गया है। कैप्टिव खानों के मामलों में कोयला का जो उत्पादन है 2020-21 में 690 लाख टन था और 2021-22 में बढ़कर के 890 लाख टन हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय जो है कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि जो है कोल इंडिया कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया के एक बार हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक को तो ये इस समय सपोर्ट जोन में बनाया हुआ है, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर देखा जाए इस स्टॉक को तो लगभग ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 192 रुपये को अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर जो है आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे की अगर बात करें इसके स्टॉक में तो ये एक सपोर्ट जोन में है और अभी भी इसके सपोर्ट जोन में इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 182 रुपये का रहेगा और टारगेट जो है इंट्राडे के लिए 192 रुपये का रहेगा, क्योंकि 192 रुपये के करीब जाने के बाद से आपको फिर से इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे की अगर बात करें तो 192 रुपये के
टारगेट के लिए 182 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 100 करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है, या फिर 186 रुपये के करीब इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अगर देखा जाए तो 192 रुपये को अगर इसने क्रॉस कर गया तो आपको इंट्राडे में लगभग 200 का टारगेट जो है फिर अचीव होता हुआ दिखाई देगा कोल इंडिया के स्टॉक में, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेहद ही शानदार है। तो ये था कोल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।